हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं खोटा का पहिल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये जो चैप्टर है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। देखिए जो लोग जेटेट का तैयारी कर रहे होंगे खोटा का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी हाल में किसी भी तरह से ये पूरा का पूरा दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए आप लोग को पढ़ना है खोटा का पहिल कवि। इसको एकदम बहुत अच्छा से याद रखिएगा। खोटा के जो पहिल कवि हैं, जिनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है, वो है राजा दलेल सिंह, ठीक है। इनके बारे में तो पता ही होगा, झारखंड जी के जब पढ़ रहे होंगे तो ये रामगढ़ के राजा हैं, ठीक है। ये जो प्रबंध काव्य लिखे थे वो मतलब लगभग 700 पेज में लिखे थे, 700 पेज में लिखे थे, और इसमें टोटल का टोटल 12,000 दोहा लिखे थे, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छा से याद रखिएगा। देखिए जो दूसरा है खोटा का पहिल कहानी। खोटा का पहिल कहानी क्या है? खोटा के पहिल कहानी है आपन करनी देवे के दोष, ठीक है। आपन करनी, देखिए आपन करनी देवे के दोष, ये श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं वो धनबाद बरवड्डा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1920 में हुआ था और मृत्यु 1986 में हुआ था। देखिए उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि उनको खोटा के वाल्मीकि भी लोग कहे हैं, भीष्म पितामह भी उन्हीं को कहते हैं, खोटा के नागार्जुन भी वही है, ठीक है। और बरवाडा के अक्षय बोर भी उन्हीं को कहते हैं। देखिए खोटा के टाइगर भी उन्हीं को कहते हैं, श्रीनिवास पानुरी जी को, ठीक है। तो इनका कहानी का जो पहला कहानी है उसका क्या नाम है? आपन करनी देवे के दोष, ठीक है। बहुत अच्छा से याद रखिएगा। देखिए खोटा के पहिल कविता संग्रह, खोटा के पहिल कविता संग्रह का क्या नाम है? खोटा का पहिल कविता संग्रह का नाम है माला का फूल। इनको 3 कवि मिलकर के लिखे थे, और जो इनके संपादक थे वो थे श्रीनिवास पानुरी जी। इनके जो संपादक थे वो कौन थे? श्रीनिवास पानुरी जी। देखिए पहिल नाटक, जो खोटा का जो पहिल नाटक है उसका नाम है उद्वासल कर्ण। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा नाटक है, पढ़िएगा उसको। उद्वासल कर्ण ये पहिल नाटक है। वो जो उसका जो रचना हुआ था वो 1963 में हुआ था, और इसका भी जो रचना जो किए थे कौन? श्रीनिवास पानुरी जी, ठीक है। देखिए सामाजिक धारा के पहिल खोटा कवि, कहने का मतलब है जो आधुनिक कवि जिनको कहा गया है वो कौन है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हैं, जिनका उपनाम है क्या? व्याकुल जी। देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी, इनका उपनाम है व्याकुल, ठीक है। सबले पहिल खोटा पत्रिका, सबले पहिल खोटा पत्रिका भी आप लोग को याद रखना है। क्या है? मातृभाषा, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था, और जो इनके संपादक हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी हैं, ठीक है। देखिए सबले पहिल मासिक खोटा बुलेटिन पत्रिका। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? मासिक आ गया, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया? मासिक आ गया। मासिक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? मासिक आ गया। इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे क्या था? सबले पहिल खोटा पत्रिका मातृभाषा, ठीक है। क्या नाम था? सबले पहिल खोटा पत्रिका क्या नाम था? मातृभाषा। और यहाँ कह रहा सबले पहिल मासिक खोटा बुलेटिन पत्रिका का नाम क्या था? तो तितकी, ठीक है। तितकी जो 1977 में प्रकाशित हुआ था, और जो इसके जो संपादक हैं वो विश्वनाथ दसौंधी राज हैं। ये धनबाद के हैं, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? धनबाद कतरास से, ठीक है, याद रखना है। सबले पहिल गद्य लेखक। अब देखिए जो सबसे पहिल जो गद्य लेखक हैं, गद्य लेखक ऑब्वियसली वो श्रीनिवास पानुरी जी होंगे, क्योंकि जब सबसे पहिल कहानी पढ़ रहे हैं, कौन लिखे हैं? तो श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं। पत्रिका किनका है? श्रीनिवास पानुरी जी का है। तो फिर ऑटोमेटिक जो पहिल गद्य लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास पानुरी जी। देखिए श्रीनिवास पानुरी जी। देखिए सबले पहिल उल्था काव्य, ठीक है। सबले पहिल उल्था काव्य कहने का मतलब है कि सबसे पहला जो अनुवादित काव्य है, जो अनुवाद किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेघदूत। देखिए मेघदूत तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था संस्कृत में, लेकिन जो श्रीनिवास पानुरी जी हैं वो उसको खोटा में अनुवाद किए थे, ठीक है। देखिए पहिल कहानी संग्रह क्या है?
जो अप्रकाशित है, जो प्रकाशित नहीं हुआ वो है रक्ते के रांगल पंखा। ठीक है, रक्ते के उम्मत पैसा के अभाव में प्रकाशित नहीं हो पाया था। देखिए क्या है, रक्ते के भींजल पंखा। ठीक है, सॉरी, रक्ते के भींजल पंखा। देखिए पहिल कहानी, पहिल खाटी कहानी संग्रह, जो पहिल सबसे पहला है जो खाटी क्या कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह, वो किनके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है पंचम मातो के द्वारा, और उसका नाम क्या है? फरीच डहर। ठीक है, फरीच डहर। देखिए अब देखिए खोटा के पहिल गद्य पद्य संकलन, जो खोटा के पहला गद्य पद्य संकलन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है खोटा के गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो उसके जो क्या बोलते हैं, जो प्रधान संपादक हैं वो डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। ठीक है, देखिए खोटा के पहिल व्याकरण, आप देखिए खोटा का पहिल व्याकरण भी कौन? ए.के. झा जी ही होंगे, क्योंकि देखिए खोटा के पहिल व्याकरण जो है खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण था उनका, डॉक्टर ए.के. झा जी का। ठीक है, याद रखना है। देखिए खोटा के पहिल कवि सम्मेलन 5 मई को हुआ था। देखिए ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो खोटा के पहिल कवि सम्मेलन है ना, वो 5 मई 1985 कहीं कहीं मिलता है, और ये 5 मई 1984 कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, चाहे 85 रहेगा चाहे 84 रहेगा। अगर 85 रहेगा तो 85 टिक मारिएगा, अगर 84 रहेगा तो 84 टिक मारिएगा, लेकिन ज्यादा आप लोग को ध्यान रखना है 84 ही। ठीक है, अध्यक्षता इनका कौन किए थे? डॉक्टर ए.के. झा जी किए थे, और जो संचालक थे वो कौन थे? श्रीनाथ प्रमाणिक मानिक जी थे। ठीक है, देखिए देखिए खोटा के पहिल पंजीकृत संस्था। ठीक है, जो संस्था जो रजिस्टर्ड था, जो पहला था वो कौन था? अच्छा से याद रखिएगा, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। क्या है? खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, खोटा के पंजीकृत पत्रिका, देखिए पत्रिका तो और भी था, तितकी था, मातृभाषा था। ठीक है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, क्या है? रजिस्टर्ड पंजीकृत है, वो कौन है? लुआठी है, और उसके जो संपादक हैं वो गिरधारी गोस्वामी जी हैं। ठीक है, आकाश खूंटी इनका उपनाम है। ठीक है, देखिए आकाशवाणी पहिल खोटा लोक गीत गायक जो पहला थे वो कौन थे? कन्हैया लाल यादव थे। आकाशवाणी रांची पहिल खोटा कविता पाठ करवैया कौन थे? नारायण महतो, जो धनबाद के थे। ठीक है, देखिए दूरदर्शन ले पहिल खोटा लोकगीत, जो दूरदर्शन पे जो ये पहिल खोटा लोकगीत था वो किनका था? श्रीनाथ प्रमाणिक मानिक जी का था। ठीक है, पहिल खोटा भीनु लिपि बनवैया, जो अभी तो जो खोटा का लिपि है वो देवनागरी पे ही चल रहा है। ठीक है, इसका कोई लिपि नहीं है, लेकिन इसके जो लिपि बनवाए हैं, जो पहला जो लिपि बनाए हैं वो कौन बनाया है? दिनेश कुमार दिनमणि जी बनाए हैं। देखिए दिनेश कुमार दिनमणि। ठीक है, याद रखना। खोटा का पहिल गीत एल्बम, खोटा के पहिल गीत एल्बम सोना रकम पिया। गीत एल्बम का नाम क्या है? सोना रकम पिया। और जो उसका जो पहला गीत था पहिल खोटा एल्बम में पहिल का गीत का नाम है एक मुठा सुरगुजा। ये जो इसके जो गीतकार हैं वो कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं। ठीक है, खोटा रत्न सबले पहिल प्राप्त करता। ठीक है, जो सबसे पहले जो खोटा रत्न पर जो प्राप्त किए थे उनका नाम क्या है? वो है राम शरण विश्वकर्मा। 1993 में उनको मिला था। ठीक है, और खोटा के सबले पहले श्रीनिवास स्मृति सम्मान प्राप्त करता जो थे वो थे गोलवार जी, महेश गोलवार। 1989 में उनको मिला था। ठीक है, खोटा की पहली कवित्री का नाम क्या था? गीता वर्मा नाम था। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ पहला आप लोगों को किसी भी हाल में दिमाग में पूरा बैठा लेना है। ये टोटल 26 है, 26 के 26 एक भी नहीं भूलना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, खोटा का पहला संस्मरण, खोटा के जो पहला संस्मरण कौन है? बरौडा के अक्षय बोर। और आप लोग को पहले ही हम बताएं बरौडा अक्षय बोर किनको कहा जाता था? श्रीनिवास पानुरी जी को कहा जाता था, उन्हीं को इस नाम से जाना जाता था। और वो जो संस्मरण लिखे हैं कौन है? ये शांति भारत जी। ठीक है, तो ये 26 आप लोग को किसी भी हाल में रट लेना है, याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना है, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों को इसी वीडियो को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को क्लास पसंद आया होगा, तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।